तो ये वीडियो है पार्ट 3 जिसमें हम कोका कोला कैन को मॉडल तो कर चुके हैं, पर अब इसमें हमें मटेरियल अप्लाई करना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आएगी, बस आपको बहुत ध्यान लगा करके देखना है। तो देखिए, आप यहाँ पे हमने मॉडल किया हुआ है और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना करके रखे हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप भी इस लेवल तक पहुँच सकें। ओके, अब हमें मटेरियल पे अगर काम करना है इसके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोका कोला कैन दिखता कैसे है। तो मैं फ़ाइल पे आ गया, व्यू इमेज फाइल, और मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस निकाल के रखे हैं। तो ये इस तरीके से मैंने एक इमेज को रेफरेंस के लिए लिया। ये मुझे गूगल पे सर्च करने से बहुत ही आसानी से मिल गया। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कैन है ना, ये एल्यूमिनियम से मिल के बना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ इस तरीके से स्टिकर लगा होता है। तो यही सेम प्रोसेस अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं इस रेफरेंस को क्लोज़ कर लेता हूँ और मुझे अपने मॉडल पे इस पार्ट पे और इस पार्ट पे एल्यूमिनियम का मटेरियल देना है। इसी तरीके से ये बॉटम का जो हिस्सा है, इस पे भी एल्यूमिनियम देना है। तो सबसे पहले हम इसी मटेरियल को रेडी करते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं स्कैन लाइन रेंडरर का। आगे चल के मैं आपको वीरे पे और कोरोना रेंडरर पे भी रेंडर करके चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में हम स्कैन लाइन को समझेंगे। रेंडरिंग मेन्यू पे आकर के आपको ले लेना है रेंडर सेटअप। चाहे तो आप इसका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, जो है F10। इसके बाद आपको यहाँ से रेंडरर को सेलेक्ट कर लेना है, स्कैन लाइन रेंडरर। ओके, तो ये हमारा पहला प्रोसेस है। इसके बाद आपको आ जाना है एनवायरनमेंट पे। तो अगर आप रेंडरिंग मेन्यू पे आए तो यहाँ पे आपको मिलता है एनवायरनमेंट, और आप चाहें तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। जो शॉर्टकट की है वो है 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट मैप पे नन लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है HDRI इमेज। HDRI कहने का मतलब है हाई डेफिनेशन रिजोल्यूशन वाली जो इमेजेस होते हैं, उनको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे सर्च करना है बिटमैप। तो ये ले लिया मैंने बिटमैप। बिटमैप लेने के बाद अब मैंने ऑलरेडी एक HDRI मैप डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगेन, ये भी आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको HDR फाइल दिखाई दे रहा है, जिसकी फ़ाइल साइज़ 95 MB है। हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा साइज़ की इमेज मिले, या हो सकता है इससे कम साइज़ की फ़ाइल साइज़ वाली इमेज आपको मिले। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे इस तरीके से प्रीव्यू शो करता है। तो मेरा HDRI इमेज कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं, और जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एज़ इट इज़ ऐसे में मैंने ओके कर दिया। तो अभी हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट मैप पे एक HDRI मैप दे दिया। अभी ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी रेंडर करें तो रेंडर करने पे बैकग्राउंड पे आपको HDRI दिखाई देगा और सामने में अपना मॉडल। ओके, अब मटेरियल पे आ जाते हैं, जिसका शॉर्टकट की M है। मैंने एक स्लॉट ले लिया, ये न्यू स्लॉट लिया और इसको नाम दे दिया एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ पे फिज़िकल मटेरियल के बदले मैं लेने वाला हूँ अभी स्कैन लाइन। तो ये मैंने ले लिया स्कैन लाइन का स्टैंडर्ड। ओके, इस पे मुझे और इस ऑब्जेक्ट पे, इन दोनों पे पहले एल्यूमिनियम मटेरियल देना है। तो इस पे मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, इस बटन से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। अब करना क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, मैप पे आते हैं, और आपको मिलता है रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। इसे चेक कर देना है, और एल्यूमिनियम पे हल्का सा रिफ्लेक्शन होता है। तो हमने इस पे रे ट्रेस मैप दे दिया। ओके, रे ट्रेस देने के बाद अगर मैं इसे रेंडर करूं तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देने वाला है। ये देखिए, इस पे शाइनिंग आ चुकी है और साथ ही साथ इस पे रिफ्लेक्शन आ चुका है। बैक आते हैं। अब इसके बाद आप देखें तो जो डिफ्यूज़ कलर है वो है ग्रे। तो इसको मैं यहाँ से अभी थोड़ा डार्क करता हूँ इस तरीके से। ओके, रेंडर करने पे अब ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। थोड़ा और डार्क करते हैं। ओके, अब अगर रेंडर करें तो इस तरीके से, तो अब ये थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम की तरह शो कर रहा है और इसमें थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। आप चाहें तो इसके स्पेकुलर पे भी काम कर सकते हैं इस तरीके से, और इन वैल्यूज़ पे भी मैंने काम कर दिया। ओके, तो ये पार्ट अभी डन हो गया। अब क्या करते हैं, इस कैन को सिलेक्ट करते हैं, फ्रंट पे आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैश स्मूथ अप्लाई है, जिसकी वजह से इतना स्मूथली दिखाई दे रहा है। इसे ऑफ़ करते हैं, पॉलीगन पे आते हैं, और
ये पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया। उसके अलावा मुझे ये पॉलीगन नहीं चाहिए, तो इसको मैंने डीसेलेक्ट किया। ओके, और इस पर भी मैं एल्यूमिनियम का ये मटेरियल दे देता हूँ। डन। इसी तरीके से इस पार्ट पे मुझे ये मैप अप्लाई करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन को ग्रो कर लेते हैं ताकि और भी जो पॉलीगन्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन ग्रो करने के लिए एक बटन है और इस तरीके से सिलेक्शन। ओके, अब यहाँ पे इसे अप्लाई कर देते हैं। ओके, डन। अभी देखते हैं, तो अभी हमने इस एरिया पे और इस एरिया पे एल्यूमिनियम अप्लाई करके रखा है। रेंडर करते हैं। हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पार्ट पे आके इतने पॉलीगन्स को सिलेक्ट करना है, इस पे हमें स्टिकर देना है। तो इसके लिए एक अलग स्लॉट ले लिया मैंने। फिज़िकल मटेरियल के बदले हमें ले लेना है स्टैंडर्ड, और यहाँ पे डिफ्यूज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से ले लेना है बिटमैप। इसके बाद आप देखें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज रखा हुआ है स्टिकर का। ये आप इमेज अगेन गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ये मैप यहाँ आ चुका है और इसको मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ओके, फिर शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट को ऑन किया, बैक पे आ गए और अगेन ऑन किया। अभी वायरफ्रेम मोड से शेडेड मोड पे आ जाते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की F3 है, पर आप चाहें तो इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो स्टिकर तो हमने अप्लाई कर दिया, बट स्टिकर इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे वजह ये है कि हमें इस पर UVW मैपिंग भी देनी होती है। तो यहाँ पे आकर के मैंने UVW मैप मॉडिफायर अप्लाई किया। जैसे आप UVW मैप मॉडिफायर देंगे वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में प्लेनर सेलेक्टेड है, तो प्लानर के बदले हमें चाहिए सिलेंड्रिकल। तो आप देख सकते हैं ये अपना सोडा का जो कैन है वो सिलेंड्रिकल है, तो मैंने यहाँ से सिलेंड्रिकल लिया। ओके, सिलेंड्रिकल लेने के बाद आप यहाँ से अलाइनमेंट से सेट कर सकते हैं। तो अभी अलाइनमेंट Z एक्सिस पे है और आप इस तरीके से इसको X एक्सिस पे सेट कर सकते हैं। फिर इसे मैंने कर दिया फिट। तो अभी आप देखें इस तरीके से स्टिकर आकर के इस पर फिट बैठ गया है। अभी रेंडर करते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हैं इस पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी शाइनिंग नहीं है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्पैकुलर का। तो वो ऑप्शन हमें यहाँ से मिलता है। ये स्पैकुलर हमने थोड़ा सा बढ़ाया और इस तरीके से थोड़ा सा ग्लॉसीनेस भी बढ़ाया। साथ ही साथ इस पर भी हल्का सा रिफ्लेक्शन देने के लिए रिफ्लेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे लेना होगा रे ट्रेस मैप। तो ये रे ट्रेस हमने इस पर ले लिया, पर अगर आप वैल्यू को 100% रखेंगे तो प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं इसको रेंडर करूँ तो ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो हमें करना क्या होगा, जो हमने रे ट्रेस दे के रखा है ना, या रिफ्लेक्शन की वैल्यू दे के रखी है वो 100 है, इसको मैं कम कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 10। ओके, अभी रेंडर करते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्या करते हैं, अब एक थोड़ा स्टूडियो सेटअप रेडी करते हैं। ये आ गया मैं लेफ़्ट व्यू पे और इसको मूव करके मैंने रख दिया ग्रिड के पास कुछ इस तरीके से। लाइन टूल लेते हैं और लाइन को कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। एक स्ट्रेट लाइन बनाया हॉरिजॉन्टली और एक बना दिया कुछ इस तरीके से वर्टिकली। देन लेफ़्ट व्यू पे ही ये जो इसका कॉर्नर एज है ना, इसको सेलेक्ट करके मैं दे देता हूँ फिलेट। तो यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन है और इससे थोड़ा सा इस तरीके से हमने फिलेट किया। ओके, देन इंटरपोलेशन पे आके मैं यहाँ से एडेप्टिव इंटरपोलेशन ले लेता हूँ। मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और कर देते हैं एक्सट्रूड, और इसको इस तरीके से एक्सट्रूड कर देते हैं। अब एक प्रॉपर व्यू सेट कर लेते हैं जिस व्यू पे हमें रेंडर निकालना है। तो ये मैंने एक व्यू प्रॉपर सेट किया इस तरीके से, और जब आपको लगे कि आपने जो व्यू है वो अच्छे से सेट कर लिया है तो आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और C प्रेस कर दें। ये प्रेस करते ही आप पाएंगे यहाँ पे कैमरा बन चुका है। और अभी अगर हम रेंडर करें तो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी सीन पे स्पेशली कोई लाइट नहीं है, इस वजह से कोई शैडो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स में मैक्स की डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है, जिसकी वजह से व्यू पोर्ट पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, तो अब क्या करते हैं, अभी मैं इसका एक और मॉडल रेडी करता हूँ। ग्रुप पे आके ग्रुप कर लेता हूँ इसको। ओके, फ्रंट पे आते हैं और शिफ्ट के साथ ड्रैग। ओके,
रोटेट टूल और इसको इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं और इसे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ ऐसा। टॉप पे आते हैं और ये आगे किया और इस तरीके से थोड़ा सा इसको इस जगह पे रोटेट कर दिया। तो अभी हमने कैमरा व्यू पे इसको इस तरीके से सेट कर लिया। कैमरा को थोड़ा और प्रॉपर सेट करते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी हमने कैमरा सेट कर लिया। अब हमें करना क्या है, इस पर एक प्रॉपर लाइटिंग देते हैं। तो लाइटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फ़िलहाल यहाँ से स्टैंडर्ड लाइट, और स्टैंडर्ड लाइट पे यूज़ करूँगा मैं टारगेट डायरेक्ट। ओके, फ्रंट पे आ गए और इस तरफ से मैंने टारगेट डायरेक्ट लाइट सेट किया। मॉडिफायर पे आते हैं और ये जो लाइट का रेडियस है ना, इस रेडियस को बढ़ाते हैं। तो ये हमें मिलने वाला है यहाँ पे डायरेक्शनल पैरामीटर पे। यहाँ से हमने हॉटस्पॉट बीम की वैल्यू को बढ़ाया और इसी तरीके से ये जो फॉल ऑफ फील्ड है इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया। ओके, बाकी शेप हमने सर्कल ही रखा है। टॉप पे आके ये जो लाइट है इसका एंगल मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया। ओके, डन। अभी कैमरा पे आते हैं और शिफ्ट प्लस क्यू के साथ रेंडर करते हैं, या आप चाहो तो रेंडरिंग मेन्यू पे आकर के रेंडर यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है। देन इस पर हम एक स्काई लाइट ऐड कर लेते हैं। तो ये स्काई लाइट का ऑप्शन है, बस इसे आपको क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। बट इसके पहले मैंने ऑटो ग्रिड भी ले लिया ताकि ये इस प्लेन के ऊपर बने। ओके, अभी रेंडर करते हैं और ये थोड़ा फिल का काम करने वाला है। इस तरीके से फिल लाइट का ये काम कर रहा है। ओके, मॉडिफायर पे आके इसका जो मल्टीप्लायर यानी स्काई लाइट का जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 1.0 से मैं 0.2 करके देखता हूँ। ओके, अभी रेंडर करते हैं। ये कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो इस पर कास्ट शैडो भी ऑन कर सकते हैं, इससे रेंडर टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फाइनली अभी हमारे ये जो सीन है वो रेंडर हो चुका है और आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट निकला है ये हमने यूज़ किया है स्कैनलाइन रेंडरर का। अभी इसमें हम चाहें तो और भी इसे फ़ोटो रियलिस्टिक बना सकते हैं। उसके लिए इसके हमें टेक्सचरिंग पे और लाइटिंग पे और अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो आज के लिए अभी इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे इस सीन के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।